हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज आपके सामने क्लास नंबर 4 परसेंटेज से संबंधित अभी हमने बेसिक और जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर लिया 3 क्लासों में। आज ये हमारी होने वाली चौथी क्लास, जिसके अंदर हम एग्जाम के अंदर बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है आय से संबंधित, मूल्य खपत से संबंधित या संख्याओं से संबंधित। उस प्रश्न के ऊपर आज हम बात करने वाले इस क्लास के अंदर। मात्र 15 या 20 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आगे की हमारी जो भी रणनीति है उसको भी कवर कर लोगे आज। ठीक दोस्तों, चलते हैं। आज की जो क्लास थी ऑफलाइन में हुई थी। ऑफलाइन में ये 2 घंटे में होती है और मैं आपको 15 मिनट में ये रिवीजन करवाता हूँ। इसी क्लास का कंटिन्यू रहना 10 या 15 मिनट। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी अभी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है जल्दी से देख लेते हैं। जितने भी सारे ट्रेड है, चाहे जीडी हो, कलर कोड, टेक्निकल हो, सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू रहना साथ में, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाए। चलते हैं, क्या है प्रतिशत। प्रतिशत में क्या था कि मान लो कोई संख्याएं हैं, तीसरी संख्या का क्रम से 20% अधिक 20% कम, तो बताओ जो यदि दूसरी संख्या 160 है तो पहली संख्या कितनी होगी। ऐसा कोई प्रश्न था जो मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया था इन बच्चों को, उसको सोल्व करके दिखाया। प्रश्न नंबर है 51। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके 150 प्रश्नों की एक सीट है परसेंटेज से संबंधित, आर्मी वाले जितने भी साथी है उसको मिलाना, उससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। जाइए तो मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है, मुलाकात कर लेना। अगला प्रश्न था इसी प्रकार का कोई कि यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः है 40% व 70% है, तो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना परसेंट है। प्रश्न में ये पूछा गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल संख्या देखो कितनी है, 2 और 1 3, यानी टोटल संख्या 3, ये दूसरी और ये तीसरी। तीसरी संख्या का माना कि तीसरी संख्या 100 है, तो इस 100 का 40% कितना होता है 40, और 100 का 70% कितना होता है 70। कर लिया इतना। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना परसेंट है। जो का के साथ में होती है संख्या वह हमेशा कहाँ होती है, नीचे। तो नीचे कौन सी आ जाएगी, पहली संख्या, और ऊपर कौन सी आ जाएगी, दूसरी संख्या। परसेंटेज में मान बताना तो गुणा में करवा देना 100%। दूसरी संख्या मेरे पास 70 है, पहली संख्या मेरे पास 40 है, और गुणा में करवा दिया 100%। सोल्व किया तो कितना आ गया दोस्तों, 175% है। आंसर ये हो गया तुम्हारा। ठीक, बिल्कुल आसान प्रश्न था और एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हालांकि। ठीक है, कवर करना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना और प्रैक्टिस सेट बार बार लगाते रहना। ठीक है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाए। 50 या 100 प्रैक्टिस सेट होने चाहिए एक लड़के के एग्जाम से पहले पहले। ठीक है ना, उन्हीं का सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न था कि यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की तथा फिर 40% की वृद्धि की, तो बताओ संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप उससे पहले एक फॉर्मूले पे ध्यान देना थोड़ा सा। यदि कोई संख्या पहले वाली संख्या ये, या पहली भुजा ये, दूसरी संख्या ये, या दूसरी भुजा ये है, यदि पहली संख्या में A% की वृद्धि हो रही है और दूसरी संख्या में भी B% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ कुल परिवर्तन या कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या, A + B + A × B/100 वृद्धि का फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, यदि पहली संख्या में तो A% की वृद्धि हो रही है और दूसरी संख्या में B% की कमी हो रही है, तो उस समय उस जो भी संख्या थी उसमें परिवर्तन क्या होगा। तो कुल परिवर्तन बराबर A, वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस, A - B, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -A × B/100। इस वाले से करना, जब भी एक में वृद्धि और एक में कमी हो तो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, A% की कमी B% की कमी, दोनों में कमी हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, A + B - A × B/100। ये अलग अलग करने के तरीके हैं। ठीक है, वरना आप 100% मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब आप इससे कर सकते हो, इस वाले दोनों में क्या हो रही है, वर्दी वर्दी, इस वाले से करो, या एक मेथड आप 100% मान के करो। 100% वाला मैं सिक्का देता हूं। कब माना कि पहले कोई संख्या 100 थी, लेकिन उस संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी, तो वह संख्या अब कितनी होगी, 120 हो गई। फिर उसी संख्या में 40% की वृद्धि और कर दी तो 140 हो गया, बट्टे में 100। इतना सही करना है। 100 से कटा 100, 2 जीरो से कटा 2 जीरो, 14 को 12 से गुणा करवाया तो 168 हो गया। 100 से दोस्त कितना बढ़ गया, 68 बढ़ गया। तो ये तुम्हारा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। कितना समझ आ गया, 68% की वृद्धि हो गई है। वरना आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। 20% को तोड़ा तो 1/5 आया, और 40% को तोड़ा तो 2/7 आया। पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 5 था अब हो गया 7। गुणा करवाया तो 25, गुणा करवाया तो 42। कितना अधिक है, 25 से 42, 17 अधिक है। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, तो गुणा हो जाएगा 100। बिल्कुल आसान है। 3 तरीके सोल्व करना, सारे के सारे लड़के इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। और उन्हीं के ऊपर 3 प्रश्न दिए थे मैंने, इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। पहला तो था ए आयत की लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही, तो आयत के क्षेत्रफल में टोटल परिवर्तन क्या होगा, पहला। दूसरे में क्या बोले, यदि किसी संख्या के पहले 40% की वृद्धि फिर 20% की कमी हो रही है, पहले वृद्धि फिर कमी, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, याद रखना। तीसरे में क्या, यदि पहली संख्या में 20% की कमी और दूसरे में भी 20% की कमी, तो कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, इनसे सोल्व करना आप हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल आसान है, वरना 100% मानकर भी आप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें दोनों भुजाएं समान हो, जैसे वर्ग, जैसे वर्त, वर्त में भी पाई आर स्क्वायर होता है और वर्ग में भी ए स्क्वायर होता है, जिसमें दोनों भुजाएं समान हो। देखो वर्ग और आयत में 2 भुजा होती है, वर्ग के अंदर दोनों भुजाएं समान होती है और आयत में दोनों भुजाएं अलग अलग होती है। वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए भुजा गुणा में भुजा। माना कि पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, फिर उसने 20% बढ़ा दिया, अगली बार भी 20% बढ़ा दिया तो 120, 16 किया तो 144। पहले तो 100 था, अब हो गया 144, तो कितना बढ़ गया, 44% बढ़ गया, तुम्हारा आंसर आ गया था। ठीक है, वरना आप उस सक्सेसिव केस वाले तरीके से भी कर सकते हो। बढ़ूं आगे, चलते हैं हम आगे। यदि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि हो रही है और बाद में 30% की कमी, यानी समान ही तो वृद्धि हो और समान ही कमी हो, उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, कमी होती है। और कमी कितनी होती है, x स्क्वायर बटे 100 की कमी होती है। याद रखना सारे दोस्त, ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। या हम इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले 100 था, अब 30% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 130 बट्टे 100। दूसरी बार में 30% की कमी होगी तो 100 में से 30 गया, 70 बट्टे 100। 16 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो। 13 को 7 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 91 आ गया। दोस्त पहले तो 100 था, अब वही संख्या 91 हो गई, तो कितने की कमी हो गई, 9% की कमी हो गई। और वरना ये तरीका भी है, इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। समझ गए, 23 से कटा 30, 3 का स्क्वायर बट्टे 100, तो 9% की कमी। अगला देखना, संख्याओं से संबंधित है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 10% अधिक है। यदि जो पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10% है। तो माना कि यह संख्या 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ये तो 110 है और ये 100 है। मेरे को बताओ आप परसेंटेज में कि जो दूसरी जो संख्या है वह पहली संख्या से कितना कम है, परसेंटेज में बताना है। दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, किससे, पहली वाली संख्या से। अंतर यहां पर क्या होगा, हमेशा याद रखना क्या होगा, अंतर होगा।
और अंतर क्या होता है, ज्यादा वाले मान में से कम वाले मान को घटा दो। 110 में से 100 गया तो 10 की कमी होगी, 10 कम है 110 के ऊपर इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9.09% डिक्रीज है। ठीक, डिक्रीज करना पड़ेगा। चलो हमें आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला और आता है बार बार एग्जाम के अंदर कि यदि किसी संख्या में x परसेंट की वृद्धि कर दे तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी करे। ये तो कमी होगा, यदि यहाँ पर वृद्धि होगा तो यहाँ पर कमी होगा, यदि यहाँ पर कमी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या में मैं कितने परसेंट की कमी करूं ताकि संख्याएं अपरिवर्तित रहे, मतलब नो चेंज, उतनी की उतनी ही रहे। करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि x बटे x जितने परसेंट की वृद्धि करा, कभी 20% आ जाएगा तो कभी 10% आ जाएगा तो कभी 30% आ जाएगा। वह मान हमें रखना ऊपर। 30 बटे वृद्धि हो रही तो प्लस कर दो, तो 100 में 30 जोड़ा 130, 100 में 30 जोड़ा तो कितना हो गया 130। परसेंटेज में मान चाहिए तो गुणा में दोस्त क्या करवाना है, 100% करवाना है। इतना सा करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब होनी चाहिए, जब कोई भी संख्या अपरिवर्तित रहे, कोई भी संख्या नो चेंज, नो इफेक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ओके, तो उस टाइम ये फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अलग अलग तरीके ज्ञात करने के। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तो बताओ दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। फॉर्मूले से कर लो, 20% कम है 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 कमी होगी तो 100 में से 20 गया 80, परसेंट में मान चाहिए तो 100 हो जाएगा। तो करो 2 के भाग से 4 बार घटा, 100 में 4 का भाग दिया तो 25% आंसर आ गया, जो कि तुम्हारा राइट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 100 है तो ये 20 कम होगा तो 80। अब ये कितना अधिक है, 20 अधिक है किस पे, 80 पे। वरना आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, चलो मैं आगे। मैथ के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं दोस्तों, जिसका ज़्यादा दिमाग है उसके पास ज़्यादा तरीके रहेंगे ज्ञात करने के, और वह कभी कंफ्यूज नहीं होगा, एक तरीके में टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका। ठीक है ना, बस इतना ही है। और ये बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड टॉपिक तो पूछा नहीं जाता है। इसलिए सभी के पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए और सभी अपने इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो, क्योंकि मैथ इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, जिसमें यदि एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, वह बंदा 20 में से 20 लाने का हौसला रखता है और वो लेकर भी आएगा। ठीक है, देखो क्या प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाए। उसी फॉर्मूले से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है आना तो क्या 9.09 9.09 9.09 ही है। ठीक है, कोई सा तो दिमाग में बैठता होगा ये। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखना जरा, क्या होता है कि खर्चा जो हमारा कीमत हो कोई भी वस्तु की, जैसे चीनी की कीमत हो, चीनी का मूल्य हो, वह क्या होता है 50 रुपये प्रति किलोग्राम होता है मूल्य। जैसे बोलते हैं ना हम कि चीनी का ही भाव है। ठीक है, तो चीनी 50 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है। तो किलोग्राम हमेशा कहाँ आता है नीचे, और रुपये कहाँ आता है हमेशा ऊपर आता है। कितना 50 रुपये। खपत, खपत का मतलब खाद है। खाद क्या होती है, जैसे चीनी खाद ही तो है, और वह खपत किस में होती है, किलोग्राम के अंदर होती है। खर्चा जो जेब से खर्चा लगता है वह किस में होता है, रुपये में होता है। क्या खर्चो कितने हो गए तेरे कन, समझ गए नहीं, जाना तो चाल होटल में वरना मत चाल। करते हैं ना हम बात है, खर्चे का मतलब रुपये की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो खर्चा बराबर क्या होगा, मूल्य इंटू खपत। यदि मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा घटेगा, और यदि मूल्य घटेगा तो खर्चा बढ़ेगा। याद रखना दोस्त इस बात को। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न है, जरा प्रश्न के ऊपर ध्यान देना। यदि किसी गृहिणी के सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, दोस्त मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, इसका मतलब खपत में क्या होगी, कमी होगी। और वह कितनी की कमी होगी वह हम बताएंगे। 20% की मूल्य में वृद्धि होगी तो यार 100 में भी 20 जुड़ेगा,
120 हो गया, इंटू में क्या करना पड़ेगा 100। ये क्यों लगाया मैंने सूत्र, क्योंकि ताकि उसके खर्चा उतना का उतना ही रहे, अपरिवर्तित, नो इफेक्ट, समझ गए ना, इसलिए। तो 20 वर्दी होगी तो 20 जुड़ेगा नीचे, 20/120 गुणा में 100, 2 के भाग से कटा 6 बार, 100 में 6 का भाग दिया तो 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा, या 16.66% आंसर आ जाएगा। मूल्य बढ़ गया तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं आगे ये कोई टाइम टेबल है हमारी कोचिंग का, और इस टाइम टेबल को आप भी नोट करके रखना और कंटिन्यू रहना, बहुत बढ़िया है। और इसी यदि टाइम टेबल से चलेंगे हम तो हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, अपनाना पड़ेगा इस टाइम टेबल को, तभी मज़ा आएगा, है ना। 1 महीने की तो बात है, अगली 6 तारीख को तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी, और 10 दिनों बाद में तो एडमिट कार्ड आने की बातें हो जाएगी, समझ गए ना। इसलिए कंटिन्यू रखना, मज़ा आ जाएगा। 1 महीने बाद में आप खुश होकर सो जाओगे, ताकि आपका पेपर पास होगा। ठीक है, वरना तो वापस इन्हीं गर्मियों में वापस यहाँ पर तपने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात अलग है कि कूलर अभी दूर है तो कूलर फिर पास में आ जाएगा तुम्हारे, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। टाइम टेबल है, टेस्ट होगा, सुबह उठते ही टेस्ट है, उसके बाद जनरल साइंस की क्लास है, उसके बाद इंजॉय करना, थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद वापस 9 बजे से 10 बजे तक जीके की क्लास है, 10:15 से 11:30 बजे तक मैथ की, 11:30 से 12:15 रीजनिंग की, और फिर 12:15 से 3 बजे तक एंजॉय करना, 3 बजे से 3:30 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है, 3:40 से 4:30 तक मैथ का नया बेंच स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ताकि इन्हीं बच्चों के साथ में हम लेकर आ जाए उसको। फिर 5% रोजाना की भांति 5% देता हूँ, आप सभी को पता है, और आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। ठीक है, जो आज मैंने पढ़ाया वही मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और मेरे को आंसर बताने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया था कि परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। कल इसकी एक शानदार सी क्लास होगी, एक 15 मिनट की, उसमें आप जरूर आना। कि कोई लड़का परीक्षा में 40% अंक लाता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन उससे 120 अंक आए हैं, तो 40% अंक आए हैं इधर तो, और उधर रियल में कितने 120 अंक आए हैं। 120 जो मान है वह किसका मान है, 40 का मान है। कुल पूर्णांक मतलब 100% का मान मुझे पूछ रहा है, सोल्व करना, तो दोस्त कितना आ जाएगा आपके 300 अंक आ जाएंगे। वो रहा उधर सोल्व किया हुआ। एक ऐसा कैसा प्रश्न एक और था जो मैंने बच्चों को सिखाया था, और कल मैं आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे आपको तो लाइक करना और अपने यार दोस्तों को शेयर करना। जितने भी सारे दोस्त आपके आर्मी की तैयारी करें, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, कोई सा भी तुम्हारा एग्जाम हो आर्मी से संबंधित, यदि उस आर्मी में मैथ आती है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कंटिन्यू रहोगे तो मज़ा आएगा, वरना तो परेशानियाँ बहुत सारी आएगी, क्योंकि मैथ ही नहीं आएगी तो क्या करोगे आगे जाके। 20% तो डायरेक्ट आपको मैथ के मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे हम आपके एग्ज़ाम तक। मैं मिलूँगा कल इसी चैनल के ऊपर फुल जोश के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।